जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन को उसको रास्ते पर लाने के लिए अनेक प्रकार के ज्ञान देते हैं और श्री कृष्ण अर्जुन के सखा हैं, गुरु हैं। तो गुरु शिष्य को उसको कर्तव्य पर लाने के लिए जिन जिन संभव उपायों को करता है, वो सारे के सारे उपाय वो परम पिता परमात्मा आजमा रहे हैं। जैसा कि हम संसार में भी देखते हैं, पिता क्या करता है, पुत्र को या बड़ा कोई किसी को सही रास्ते पर लाना चाहता है तो हर प्रकार का ज्ञान उसको देता है ताकि कोई भी रास्ता उसकी बुद्धि में आ जाए और वह अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित ना हो। और वही स्थिति अर्जुन के माध्यम से पूरे जगत के सामने परमपिता परमात्मा ला रहे हैं, ताकि जब जब ऐसी स्थिति व्यक्ति के सामने आए तो उन्होंने किस तरह अपने से जो उनके प्रिय हैं या जिनको वो रास्ते पर लाना चाहते हैं उनको वो कैसे लाएं। तो जब अर्जुन ने ये कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे भाई बंधुओं को नाश करने से मैं पाप का भागी बनूंगा, तो पाप का भागी ना बनने के लिए उन्होंने आत्मा के विविध ज्ञान से अर्जुन को परिचित करवाया और उसको उन्होंने नाम दिया सांख्य। और जब ये ज्ञान भी अर्जुन को कर्तव्य के मार्ग पर नहीं ला सका तो कहते हैं कि चलो आज मैं तुझे कर्म योग के बारे में बताता हूं कि कर्म योग का अगर तुम सहारा लेते हो तब भी तुम इस पाप की स्थिति को प्राप्त नहीं करोगे। तो आज के श्लोक में क्या कहते हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। वो कहता है कि अब तक मैंने तुझे सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में पूरा विधिवत उसके छोटे से छोटे हिस्से को लेकर के उस छोटे से छोटे ज्ञान से तुझे परिचित कराया। और अभी हमने जाना भी कि कितने श्लोकों के माध्यम से उन्होंने आत्मा के स्वरूप को अर्जुन के सामने प्रकट किया। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो एक ही बात को बार बार क्यों बता रहे हैं कि आत्मा नित्य है, अवध्य है, सर्वगत है, इत्यादि इत्यादि। पर उन्होंने 15-20 श्लोकों में इसका वर्णन किया, क्योंकि हर एक श्लोक में उन्होंने आत्मा को भौतिक अर्थात संसारिकता से अलग करने का परिचय लोगों के सामने रखना चाहा। तभी उन्होंने इसका विश्लेषिक अर्थात छोटे से छोटा हिस्सा भी नहीं छोड़ा जो आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट नहीं करता। तो वो कहता कि मैंने सांख्य योग या सांख्य योग होता है तुम्हें पूरी की पूरी आत्मा की प्रकृति को तुम्हारे सामने, आत्मा के स्वभाव को तुम्हारे सामने रख दिया है। अब मैं तुम्हें बुद्धि योग या ज्ञान योग को प्रकट कर रहा हूं। तो हे पार्थ सुनो, जब व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है तो कर्म के बंधन से वो अपने आप मुक्त हो जाता है। जब हम काम करते समय उसके साथ बुद्धि का प्रयोग कर देते हैं तो ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान का जो स्वभाव है वो कर्म के बंधन से व्यक्ति को अपने आप मुक्त कर देता है। इस श्लोक में दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर सांख्य शब्द का जो उन्होंने अर्थ किया है वो सांख्य दर्शन, जो कि 6 भारतीय दर्शन में से एक दर्शन ग्रंथ है, जो कि इस पूरी सृष्टि का वर्णन करता है, जिसमें वो 25 तत्वों के आधार पर इस सृष्टि का वर्णन करता है। उससे उन्होंने थोड़ा भिन्न वर्णन किया है। जो सांख्य दर्शन है वो पूरी तरह से
इस ब्रह्मांड की, इस संसार की, की रचना कैसे हुई उसका वर्णन करता है। और उसमें उन्होंने 24 तत्व की व्याख्या की। और वो 24 तत्वों में है पंच महाभूत, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तन्मात्राएं और 5 तन्मात्राओं के विषय, और 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां इत्यादि, और महान जो कि महत विकार से उत्पन्न होते हैं, और प्रकृति, इन सब का, और इसके अतिरिक्त पुरुष, इन तत्वों का वर्णन उन्होंने सांख्य दर्शन करता है। परंतु श्री कृष्ण ने यहाँ सांख्य शब्द का प्रयोग आत्मा के स्वरूप का वर्णन करने के लिए किया है। हमारे देश में 6 आस्तिक दर्शन हैं, जिसमें सांख्य दर्शन का स्थान वेदांत के बाद आता है। और उसमें इस ब्रह्मांड की रचना में महत अहंकार, प्रकृति, महत अहंकार, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां इत्यादि का वर्णन किया जाता है। परंतु श्री कृष्ण ने जो इसमें सांख्य का प्रयोग किया है वो उस सांख्य दर्शन से भिन्न किया है। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल सांख्य योग के भिन्न प्रकार के स्वरूप का ज्ञान करवाया है और आत्मा को अविनाशी मानकर आत्मा के छोटे से छोटे ज्ञान से भी लोगों को परिचित कराया है। अनेक विशेषणों का प्रयोग करके, अनेक उपमानों और अनेक लौकिक व्यवहार से उसका अंतर बता करके। और अब वो कहते हैं कर्म योग। और कर्म योग का तो उनका एक ही सिद्धांत है कि तुम फल को छोड़ दो और कर्म योग करते चलो। और यही कर्म योग का सबसे बड़ा सिद्धांत है। व्यक्ति कर्म करेगा, अगर वो इच्छा के बिना भी कर्म करेगा तब भी उसको फल मिलेगा। तो फिर इच्छा रख करके काम करने का कोई लाभ ही, कोई कारण ही नहीं। तो जब कर्म का फल मिलना है तो आवश्यक नहीं कि आप फल या इच्छा को अपने सामने रख करके उस कार्य को करो। तो फल और इच्छा का त्याग करते हुए कर्म करना ही कर्म योग का सबसे बड़ा सिद्धांत है। और जब कर्म योग के साथ बुद्धि का मेल हो जाता है तो वो कर्म योग व्यक्ति को इस संसार से मुक्ति का सबसे बड़ा साधन बनता है। तो करते हैं, कर्म योग का सहारा लेते हैं, उसी के आधार पर कर्म करते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। अब लगातार कर्म के स्वरूप, कर्म की प्रकृति, लगातार अब श्री कृष्ण लोगों को जीवन की कला अर्थात कर्म योग का ही लगातार उपदेश देंगे। और कर्म योग जीवन को कैसे सफल बनाता है उसके बारे में हम आने वाले श्लोकों से जानेंगे, क्योंकि कर्म ही जीवन है, कर्म में ही जीवन की सफलता है। इसको हम श्री कृष्ण के विविध श्लोकों से जानेंगे और जीवन को सार्थक करेंगे। और इसके लिए जुड़ते हैं चैनल से और परम पिता परमात्मा से नाता जोड़ते हैं। और अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ते हैं और सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक का बटन दबाना भी नहीं भूलना। बोलते हैं जय श्री कृष्ण और लिखते हैं जय श्री कृष्ण।